मेरे बच्चे इसे आधा भी नहीं सुन पाओगे कि तुम्हारे पास खुशखबरी का कॉल आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा खुद की मेहनत खुद पर हो तो तुम्हें वह भी मिलेगा जो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम ना करना, खुद से बड़ा कोई हमसफ़र नहीं होता। किंतु सच्चाई यह है कि हम जिसको जितना भी खास बनाते हैं, अपनी इज्जत की परवाह ना करके उनकी गलती पर भी झुककर उन्हें मानते हैं, वह लोग हमारी कद्र कभी नहीं करते। आज बड़े दिनों के बाद किसी ने तुम्हें याद किया है दिल से। उसकी संकट के घड़ी में एक छोटी सी तुम्हारी मदद उसके जीवन में एक विशाल वृक्ष बन गया है। और इस वृक्ष पर इतने फल हैं कि वह तुम्हें देने को बेकरार है। वह अपना सब कुछ तुम पर निछावर करना चाहता है। यह खुशखबरी का कॉल तुम्हारे लिए है। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वह अब उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और जाने से पहले वो अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे देना चाहते हैं। आज से तुम उनकी संपत्ति के मालिक हो। इनकार मत करना, उसे स्वीकार कर लेना। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो सूद समेत तुम्हें मिल रहा है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, बात को आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को अंत तक देखें। लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दें। आपका कल्याण होगा। मेरे बच्चे, मुझे बहुत ही हर्ष के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आपके जीवन में एक विशेष समय आने वाला है जो आपकी सोच में तहलका मचा देगी। मेरे बच्चे, जीवन बहुत मूल्यवान है। इसकी एक एक क्षण बहुत कीमती है। लोग सोचते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि वह मृत्यु की ओर चलता है। जन्म से लेकर साथ ही और निरंतर एक एक पल घटता रहता है। मेरे बच्चे, सभी को लगता है कि वह अपने जीवन में आगे जा रहे हैं, परंतु सत्य यह है कि जन्म के बाद जीवन पीछे जाता रहता है। जीवन का यह एक परम सत्य है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी जुड़ाव की वजह से लोग एक दूसरे का सहयोग और समर्थन देते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह भी है कि वह परिवर्तन हमेशा संभव है। इंसान अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करता है
और उसे सकारात्मक रूप से उसे लेना चाहिए, वह जानता है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की अपनी एक अनोखी प्रकृति होती है और क्षमता होती है, जिसे अपनी क्षमताओं का पहचान लेना और उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सत्य हमारे अंतःकरण में ही होता है। उसे खोजने के लिए इंसान को अपने भीतर झांकना जरूरी है। उसके जीवन में जो भी विशेष समय आते हैं, उन्हें यह दर्शाते हैं कि मेरे बच्चे, हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहें। लोगों की हर संभव सहायता करें जो असहाय हैं, असमर्थ हैं, क्योंकि आपका जन्म का उद्देश्य ही जन कल्याण के लिए हुआ है। लोगों का सदैव सम्मान करना चाहिए। आपका उद्देश्य ही होना चाहिए कि हमेशा अच्छे कार्य करें, जो शारीरिक और मानसिक रूप से भी संभव हो सके, वही उचित कार्य है। मेरे बच्चे, सत्य से बड़ा आपका अहंकार है, जिसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि जिसने सत्य को भी अपने पैरों तले रौंदा है। मनुष्य का अहंकार, यद्यपि अहंकार अस्तित्वहीन रहता है, ठीक उसी तरह जैसे आपकी छाया आपसे बड़ी होती है। अहंकारी मनुष्य को सच पूछो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और जब अहंकार के पर्दे उसकी आंखों से हटते हैं, तब वो बहुत कुछ गवा बैठता है और पछतावा के सिवा कुछ नहीं होता उसके पास। मेरे बच्चे, जो समय, विशेष समय जो आपके पास है, उसमें आप अपने जीवन की अच्छी व्याख्या प्रस्तुत करें और कुछ ऐसा करें जिससे आपकी प्रस्तुति को कोई इनकार ना कर सके। मेरे बच्चे, एक बार मेरे सत्य को किसी समर्थन या व्याख्या की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यही उसकी पहचान है और झूठ की कोई इंतहा नहीं होती है। जो सत्य है तो सत्य है, क्योंकि सत्य को ना आप घटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं। सत्य अटल है, मूल्यवान है। एक तरह से देखा जाए तो पूरा सत्य पर ही यह संसार और ब्रह्मांड टिका हुआ है, मनुष्य का जीवन भी। मेरे बच्चे, सत्य मूल्यवान, जिस पर विश्वास, ईमानदारी, स्वदेशता, दया, अपना तत्व और ना जाने क्या क्या मानव की मानवता भी इस पर टिकी हुई है। जीवन के मूल और समय को विशेष को समझे और हमेशा खुश रहें।